हेलो फ्रेंड्स, हिंदी अध्यापक चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनीशा कोमल और आज हम क्लास 9 का ग्रामर पढ़ेंगे। मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ। हिंदी विषय से मेरा सिलेक्शन बिहार में हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें ग्रामर और साहित्य से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमें पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। 9 का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, फिर 10 का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ एमसीक्यू करवाऊँगी, उसके बाद हम साहित्य पे बात करेंगे। तो अभी सबसे पहला चैप्टर जो बहुत बेसिक होता है, बहुत ही बुनियादी है एक तरह से, वो है वर्ण। दूसरी है ध्वनि, तीसरा है स्वर, चौथा है व्यंजन, शुद्ध अशुद्ध, संधि विच्छेद, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, लिंग, एकवचन, बहुवचन, कारक, क्रिया, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उल्टा शब्द, वाक्य, किताबें और लेखक। एक शिफ्ट में हम लोग इतना सब पढ़ेंगे। दूसरे शिफ्ट में मैं आपको साहित्य के 0 से एंड तक पढ़ाऊंगी। तो चलिए पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये बिल्कुल मेरे अपने नोट्स हैं, और नोट्स भी नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगी मैं जैसे पढ़ाती हूँ बच्चों को उसी तरह मैं आपको भी समझाती हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुख से पहला चैप्टर है वर्ण रचना। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सार्थक, इसका मतलब जो भी आप बोल रहे हैं जिसका कोई सही अर्थ हो उसी को सार्थक कहते हैं। इसीलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति का न्यूनतम इकाई माना जाता है। तो कभी भी सवाल आएगा कि अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई किसको माना जाता है, तो ध्वनि को। लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं। लघुत्तम वाक् का मतलब होता है छोटे से छोटा, इससे छोटा आप अक्षर नहीं बना सकते, तो उसी को बोलते हैं वर्ण। वाक्य ध्वनि का मतलब मुख से जो बोला गया हो, मतलब छोटा शब्द जो मुख से बोला गया हो। लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और ये सभी ध्वनियाँ जिस वर्ण में रखी गई हो इन सभी वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो लघुत्तम वाक् की ध्वनि, छोटे से छोटी ध्वनि जो आप मुख से बोलते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं, और ये सारे वर्णों को जिस एक बॉक्स में सजा के रखते हैं उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होता है, 52। जैसे इंग्लिश में 26 होता है, हिंदी में उसका दुगना होता है, 52। जिसमें मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। कितना होता है? 44। मूल वर्ण 44 होती है। इंग्लिश में A to Z की कुल संख्या 26, हिंदी में 52, दुगना होता है। अब वर्णों का वर्गीकरण हम 3 रूपों में हुआ है। पहला उच्चारण स्थान, दूसरा वायु संवेग, तीसरा तारत्व। तो अब हम एक एक वीडियो करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।